गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला में हम पद वाक्य शिक्षण को पढ़ रहे थे और पद वाक्य शिक्षण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सबसे जो पद वाक्य शिक्षण के अंतर्गत एक जो बात आएगी वो आएगी कविता का शिक्षण, कि कविता का शिक्षण कैसे किया जाए। कोई पोएम लिखी हुई है, कोई कविता लिखी हुई है तो उसका शिक्षण किस प्रकार से होता है, उसका क्या साइंटिफिक वैल्यू है और उसके कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से कविता को पढ़ा जाता है, उसे एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए समझते हैं, आइए एक बार देखते हैं। कविता शिक्षण के पाठ रूप, मतलब कविता को पढ़ाने के या कविता को पढ़ने के कितने रूप होते हैं, ठीक है ना। कोई कविता है कितने तरीके से पढ़ी जा सकती है, तो ये कविता के पढ़ाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। कितने तरीके बताए गए हैं, 4 तरीके बताए गए। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, देखिए पहला तरीका है बोध पाठ रूप। कौन सा तरीका है, बोध पाठ रूप। और दूसरा कौन सा है, रस पाठ रूप। तीसरा उपयोजन पाठ रूप। और चौथा क्या है, कौशल पाठ रूप। देखिए कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में आपको बता दूं, ये जो चारों तरीके हैं ये एक सीक्वेंस में है, एक क्रम में है। मतलब पहले जो डेवलपमेंट होता है वो बोध वाले का होता है, बोध के बाद डेवलपमेंट किसका होगा, रस पाठ का होगा, रस के पाठ किसका डेवलपमेंट होगा, उपयोजन पाठ का होगा, उपयोजन पाठ के बाद किसका डेवलपमेंट होगा, कौशल पाठ का डेवलपमेंट होगा। अब एक बार समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखो बोध, बोध से मतलब क्या होता है, मतलब अंडरस्टैंड। किसी बात को आप क्या कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तब वो क्या कहलाता है, आपका बोध कहलाता है। तो बोध पाठ रूप का अर्थ होता है अर्थ समझ में आना। मतलब किसी कविता का यदि विद्यार्थी की समझ में अर्थ आ रहा है तब वो क्या, कौन सा रूप कहलाता है, तब वो बोध पाठ रूप कहलाता है। ठीक है, आगे चले। रस पाठ, रस पाठ में क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, लय ताल के साथ बार बार गति पूर्वक पढ़कर शब्दों का अर्थ के साथ साथ रस की समझ में आ जाना। अब देखो इसमें क्या है, यहां तो विद्यार्थी की अर्थ समझ में तो आ ही चुका है। जब अर्थ समझ में आ चुका है तो अर्थ के बाद क्या समझ में आना चाहिए, रस। जब विद्यार्थी किसी टॉपिक या किसी कविता के अर्थ को भी समझ पा रहा है और उसको अच्छे तरीके से, गीत के तरीके से, लयबद्ध तरीके से उसको कह पा रहा है, गा पा रहा है और उसके रस को समझ पा रहा है। रस का मतलब है कि इसमें वीर रस की कविता है या सौंदर्य रस की कविता है या और देखा जाएगी और इसमें कौन सा रस है, उसको देख करके जब वो पाठ का या अपनी कविता का वाचन करता है तब वो क्या कहलाता है, रस पाठ कहलाता है। अब देखो रस पाठ के बाद एक और पाठ आता है उपयोजन पाठ। कौन सा पाठ आता है, उपयोजन पाठ। इसमें लिखा है, उपयोजन पाठ में क्या होता है कि जैसे कि एक टीचर ने एक कविता बोल दी, ठीक है, और कविता यदि विद्यार्थी की समझ में नहीं आई है कविता, तो टीचर ने क्या किया, उसी के समांतर क्या बोल दी, एक और दूसरी कविता बोल दी, तब वो क्या कहलाएगा, उपयोजन पाठ कहलाएगा। मतलब एक कविता के समांतर दूसरी कविता बोल देना। दोनों में जब कंपेयर हो जाएगा दोनों कविताओं में तो विद्यार्थी की ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई आपसे ये कहे कि भाई मेहनत करो, और मेहनत करने से क्या होता है, मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो जैसे कि एक जगह पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेहनत के बारे में कि मेहनत कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सब मरुस्थल में भी जल निकलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, मेहनत करोगे तो मरुस्थल में भी क्या निकलेगा, जल निकलेगा। और दूसरी बात क्या है, एक और इसी के समांतर अध्यापक ने एक और कविता कह दी कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, कि मतलब सिल पर भी या पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, सफलता उसे ही मिलती है। तो बात यह है कि दोनों की क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कंपेयर हो रही है। तो देखो एक रचना के समांतर दूसरी, एक संरचना के समांतर दूसरी समांतर रचना बताना ही उपयोजन पाठ कहलाता है। और सीखे हुए ज्ञान का क्या करना, उपयोग करना। उपयोजन का जो अर्थ है वो क्या होता है, उपयोजन का अर्थ होता है सीखे हुए ज्ञान का क्या करना, प्रयोग करना। और उपयोजन पाठ में क्या है, मूल व समांतर कविताओं का आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। देखिए आदर्श वाचन, ये शब्द बार बार आ रहा है और आदर्श वाचन से मैं आपकी समझ में अब तक आ चुका होगा कि आदर्श वाचन कराने वाला कौन होता है, एक अध्यापक ही होता है। अध्यापक ही आदर्श वाचन करता है, स्टूडेंट आदर्श वाचन नहीं कर पाता। उसके बाद देखें कौशल पाठ क्या होता है। कौशल पाठ का मतलब क्या है, देखिए स्किल, कौशल जो शब्द है इसकी किससे बना है, स्किल से मिलकर बना है। अब देखो क्या होगा कि कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, उसके अंदर कौशलता का डेवलपमेंट होगा तो कब होगा, देखो कौशलता का डेवलपमेंट तो तब होगा विद्यार्थी के अंतर्गत जब वो क्या करेगा कि एक नई रचना का क्या कर दे, निर्माण कर दे, एक न्यू, एक फ्रेश
कविता वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो देखिए, संगीत में पाठ में कुशलता और एक ही कविता को भिन्न भिन्न लय ताल से प्रस्तुत करना एवं नई रचना का निर्माण करना, नई रचना का क्या करना, निर्माण करना। अब अध्यापक क्या कर रहा है, देखिए कोई कविता थी, कविता को वो डिफरेंट तरीके से गाना गा के बता रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ सिंगर ऐसे हैं कि एक ही जो अंतरा है, एक ही अंतरे को कई तरीके से गा सकते हैं। जैसे मैं आपको उसमें बता दूं कि एक जो सिंगर है सुनिधि चौहान, वो एक ही गाने को, एक ही अंतरे को कई तरीके से गा सकती है। एक और सिंगर का नाम बता दूं आपको, सोनू निगम। सोनू निगम ने तो इस मामले में शायद रिकॉर्ड बना रखा है कि हर गाने को वो डिफरेंट वे में गा सकता है। और उसके बाद क्या हो, नई रचना का निर्माण करना, नई कोई पोएम लिख दे, नया कोई पोएम लिख दे, कविता लिख दे, तब भी वो क्या कहलाता है, स्किल वाला कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 4 हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन वाली बात पर। भाई सबसे पहले हमें क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यह, कविता के शिक्षण के कितने रूप होते हैं। तो पहली बात इसका आंसर हुआ, कविता के शिक्षण के कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। उसके बाद कविता के शिक्षण में सबसे ज्यादा निम्न लेवल का रूप कौन सा है, मतलब दैट इज हैव द लोअर पोजिशन, मतलब जो निम्न लेवल का है, हाइजर लेवल उसका नहीं है। तो निम्न लेवल पर होगा, रहेगा कौन सा, बोध। सबसे जो कम वाली अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है वो किस में आती है, बोध में आती है। ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस पाठ योजना का, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा कविता का पाठ है जहां एक कविता के समांतर दूसरी समांतर कविता बोली जाती है। अब एक कविता के समांतर दूसरी कविता किसमें बोली जाती है, उपयोजन में बोली जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयोजन होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया यहां से कि सबसे ज्यादा स्थायी कविता शिक्षण के पाठ में कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कविता शिक्षण के पाठ में कौन सा होता है, कौशल पाठ होता है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि कविता को डिफरेंट तरीके से बोल पा रहा है और नई कविताओं का वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको टॉपिक को देखें, समझ लें। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिए हैं। रीड की परीक्षा आपके नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। और मैंने एक और पहल स्टार्ट की आपके लिए कि हिंदी की जो टीचिंग मेथड्स और कॉमन मेथड के जो टीचिंग मेथड हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस नंबर पर आप संपर्क 9004 इस पर संपर्क करें। इसमें आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, इसमें आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी जो सफलता है वो क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके और रीट की परीक्षा आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, एक बात और कि ये इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, इससे क्या आपको प्रॉफिट हुआ है ना, तो आप इसके लिए हमारे लिए क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए क्या रहें, थोड़े से मोटिवेटेड रहें। तो थैंक यू सो मच और लगातार वीडियो को देखते रहें।